नॉस्फेराटू 1922 में रिलीज हुई एक साइलेंट हॉरर फिल्म है जिसे एफ मुरनाऊ ने निर्देशित किया था। यह फिल्म ब्राम स्टोकर के प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैक्युला पर आधारित है, लेकिन कॉपीराइट समस्याओं के कारण पात्रों के नाम बदल दिए गए थे। यह फिल्म हॉरर जॉनर की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक मानी जाती है। तो चलिए इस डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में, जहां एक युवा व्यक्ति थॉमस हुटर अपनी पत्नी एलन के साथ रहता है। हुटर एक रियल एस्टेट एजेंट है और उसे अपने मालिक हार्डिंग नॉक द्वारा एक रहस्यमयी ग्राहक से मिलने के लिए ट्रांसिल्वेनिया भेजा जाता है। यह ग्राहक कोई और नहीं बल्कि नोस्फेराटू है, जो एक पुराने महल में रहता है। हुटर इस यात्रा के लिए उत्साहित होता है और अपनी पत्नी को छोड़कर ट्रांसिल्वेनिया के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। जब हुटर ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है तो गांव के लोग उसे नॉस्फेराटू के महल की ओर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि वह एक राक्षस है, लेकिन हुटर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरकार वह महल पहुंचता है, जहां नॉस्फेराटू उसका स्वागत करता है, लेकिन जैसे ही वह नॉस्फेराटू को देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नॉस्फेराटू दिखने में बेहद डरावना है। लंबा कद, नुकीले कान, उभरी हुई आंखें और बड़े बड़े पंजे। नॉस्फेराटू का रहस्यमयी व्यवहार धीरे धीरे हुटर को अजीब महसूस करवाने लगता है। रात में जब हुटर सोने जाता है तो अचानक उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि नॉस्फेराटू उसके पास खड़ा है। फिर अचानक ही हुटर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब हुटर जागता है तो उसे अपने गले पर दो छोटे निशान मिलते हैं, लेकिन वह इसे कीड़े के काटने का असर समझकर अनदेखा कर देता है। इस बीच नॉस्फेराटू हुटर के दस्तावेजों को देखता है और विजबर्ग, हुटर का कस्बा में एक नया घर खरीदने का फैसला करता है। लेकिन जल्द ही हुटर को एहसास होता है कि नॉस्फेराटू कोई आम इंसान नहीं है, वह एक वैम्पायर है। वह डर के मारे महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कैद कर लिया जाता है। इसी बीच विजबर्ग में हुटर की पत्नी एलेन को अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे बुला रही है। क्या यह नॉस्फेराटू की छाया का असर है? नॉस्फेराटू विजबर्ग जाने के लिए एक जहाज में ताबूत भरकर निकल पड़ता है। इस जहाज में उसके साथ कई चूहे होते हैं, जो धीरे धीरे पूरे जहाज में प्लेग फैलाना शुरू कर देते हैं। रात में जहाज के क्रू मेंबर्स अजीब घटनाओं का सामना करने लगते हैं। उन्हें नॉस्फेराटू की छाया मंडराती हुई दिखती है। एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स मरने लगते हैं और जहाज एक भूतिया जहाज में तब्दील हो जाता है। आखिरकार जब जहाज विजबर्ग के किनारे पहुंचता है तो पूरा कस्बा प्लेग की चपेट में आ जाता है। नॉस्फेराटू अब पूरी तरह से आजाद है और अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर निकलता है। कस्बे में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग बीमार पड़ने लगते हैं और रहस्यमयी परिस्थितियों में मरने लगते हैं। जल्द ही कस्बे को एहसास हो जाता है कि यह सब किसी अलौकिक शक्ति की वजह से हो रहा है। इस बीच एलेन नॉस्फेराटू के बारे में और जानने लगती है। उसे पता चलता है कि नॉस्फेराटू को हराने का केवल एक ही तरीका है, उसे किसी मासूम महिला का प्रेम बलिदान देना होगा। एलेन अब एक बहुत बड़ा फैसला लेती है, लेकिन क्या वह नॉस्फेराटू को रोक पाएगी? फिल्म यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, जहां नॉस्फेराटू का आतंक अपने चरम पर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और हॉरर फिल्मों का रिकैप करें तो हमें जरूर बताइए। अगली हॉरर फिल्म की कहानी जल्दी आने वाली है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए।